फाइन. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन कि अब यहाँ के बाद आफ्टर दिस व्हाट हैपन्स. हम लोग कहाँ से आ गए भाई. प्रॉब्लम इज दैट कि हम कहाँ से आ गए. ह्यूमन एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है. तो ह्यूमन एवोल्यूशन, अब हम नेक्स्ट जाएंगे कि ह्यूमन एवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. चलो अब हम देखेंगे कि हमारा जो एवोल्यूशन है वो कहाँ से शुरू हो गया. अब ह्यूमन एवोल्यूशन, द बेस्ट थिंग, ह्यूमन एवोल्यूशन. अभी जो मैंने बताया वो थोड़ा सा ह्यूमन एवोल्यूशन के पहले वाला पार्ट था. तो ह्यूमन एवोल्यूशन एक्चुअली रियल माने में, असल माने में स्टार्टेड फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज. रियल सेंस में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से शुरू हुआ इन अफ्रीका. मैंने आपको पहले भी बोला है कि कुछ मंकी वहीं पे रह गए एंड कुछ मंकीज बाहर निकल आए, है ना. ओरंगुटान और गिब्बॉन्स में कन्वर्ट हो गए. अब 15 million years ago first mammal arrived which gave rise to human in East Africa, in Ethiopia and Tanzania. तो फर्स्ट थिंग ये सिर्फ आपको याद रखना है, पहला ह्यूमन 15 million years ago, actually the first mammal, पहला mammal, first mammal arrived and which gave rise to human, which gave rise to humans in East Africa, East Africa में, in Ethiopia, Ethiopia and Tanzania. ये दोनों सिटीज़ के नाम हैं. तो इथियोपिया एंड तंजानिया कहाँ पे, ईस्ट अफ्रीका में. यहाँ पर पहला मैमल अराइव हुआ था. ओके, ये आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है. नाउ वी विल गो लिटिल बिट बिहाइंड कि एक्चुअली ये जो पहला मैमल आया 15 million years ago, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई. एक्चुअली ये पहले मैमल है जहाँ से हम लोग फॉर्म हुए. अब हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं कि एक्चुअली हुआ कैसे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एवोल्यूशन और कैसे कैसे हम लोगों ने इस ह्यूमन को इवॉल्व करते हुए देखा. हम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, कुछ भी एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कहाँ से कैसे हुआ. बट हमको जितने भी फॉसिल्स मिले हैं आज तक, उन फॉसिल के कार्बन डेटिंग के हिसाब से और उनकी स्केलेटन को हम लोगों ने जो स्केलेटन को उनको दोबारा उनको मैनिपुलेट करके उसके ऊपर जो मसल फॉर्मेशन दिया है, नॉट एग्जैक्टली मैनिपुलेटिंग बोलेंगे, बट हमने इनको रिक्रिएट किया है. वी हैव रिक्रिएटेड द ह्यूमन्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलेटन विच वी हैव फाउंड आउट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि भाई ये इतने पुराने रहे होंगे या इतने जल्दी आए होंगे, जो भी पीरियड रहा होगा. तो फर्स्ट थिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से. लेट्स नॉट गो टू दिस, लेट मी टेक द नंबर्स एज फर्स्ट केस. ओके, फर्स्ट केस में अब सबसे पहले फर्स्ट केस दैट इज 15 no, I'll go back a little bit. Okay, so let me say 24 million years ago. 24 million years ago, इसको हम बोल सकते हैं 2.4 crores years ago, है ना. तो 24 million years ago और 2.4 crore years ago सबसे पहले जो organisms दिखे, they were the Dryopithecus. These were Dryopithecus, इनको हमने नाम दिया था Dryopithecus. बड़े ड्राई से पूरे बाल भरे बॉडी के ऊपर पूरे बाल हैं. सो दे बट ये ज़्यादा ह्यूमन की तरह नहीं दिखते थे. दे लुक्ड मोर लाइक एप. दे लुक्ड मोर लाइक एप, एप जैसे दिखे थे.
मतलब बंदर और ह्यूमन के बीच की जो कड़ी है हम उसको बोल सकते हैं. दे लुक मोर लाइक एप एंड देयर वर लॉट्स ऑफ हेयर ऑन द बॉडी. लॉट्स ऑफ हेयर ऑन द बॉडी. बहुत सारे बाल थे इनके बॉडी पे, बहुत ज़्यादा. एंड दे वर वॉकिंग ऑन 4 legs. They were walking on 4 legs. 4 पैरों पे चलते थे. And they were arboreal. Again, arboreal का मतलब है they lived on trees. Lived on trees. तो they were more like ape. ज़्यादा एप जैसे दिखते थे. बट येस, हम बोल सकते हैं कि ये जो ड्रायोपिथिकस हैं, these are actually our ancestors. है ना, हम इनको अपना एंसेस्टर्स बुला सकते हैं. फाइन, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाइफ की शुरुआत होने लगी थी. नाउ लेट मी शो कि ये ड्रायोपिथिकस दिखता कैसा था. ड्रायोपिथिकस वॉज, देखो आपको आई जस्ट शो यू हाउ दिस ड्रायोपिथिकस लुक्ड. नो, ये थोड़ा सा अजीब सा नज़र आता था. ड्रायोपिथिकस बंदर जैसा था. ये देखिए आपको, दिस इज ड्रायोपिथिकस. कैन यू सी दिस ऑर्गेनिज्म विच यू कैन सी हियर, दिस इज ड्रायोपिथिकस. तो आपको दिख रहा है ये, दिस पिक्चर इज ऑफ ड्रायोपिथिकस. और ये ड्रायोपिथिकस 24 मिलियन ईयर्स अगो प्रेजेंट था. ओके, इसके देखो पूरे बाल हैं पूरे बॉडी के ऊपर, बंदर जैसा ज़्यादा दिख रहा है, 4 पैरों पे चलता है और ये पेड़ों पर रहता था. एंड ऑल्सो आप बोल सकते हैं नकल्स पे चलता था. आप यू कैन से इट यूज टू वॉक ऑन नकल्स. वॉक ऑन नकल्स. नकल मतलब अपने पैरों के जो फोल्ड करके नकल्स के ऊपर, इट वॉक ऑन नकल्स. मतलब नकल वॉकर था ये. आप ये भी बोल सकते हो कि इट वॉज अ नकल वॉकर. Clear? So these were the characters of this Dryopithecus. ऐसे याद रख सकते हो, बड़ा रूखा सूखा सा, ड्राई सा, ऊपर पूरे बाल भरे हुए हैं, 4 पैरों पे चलता है, पेड़ों पे रहता है, अगर नीचे ज़मीन पर आता है तो अपने नकल्स पे चलता है, कि पूरे पैरों को स्ट्रेट नहीं रखता, ऐसे फोल्ड करके. देखियो आप दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह से देखो, ये इट इज़ नॉट गोइंग टू वॉक ऑन लाइक स्ट्रेट हाथ करके नहीं चलता, अपने नकल्स के ऊपर चलता है. Okay, now next we will go to the second one. अब आए 15 million years ago. Actually जो थोड़ा थोड़ा human जैसा दिखता था. Go to the next one. Let's see, अब हम जाएंगे second वाले पे, दूसरा. That is 15 million years ago. 15 million years ago. That is 1.5 crore years अगो. फाइन, ये जो था 15 मिलियन ईयर्स अगो, ये जो ऑर्गेनिज्म अब आया, इसको हमने नाम दिया रामापिथिकस. दिस वाज कॉल्ड एज रामापिथिकस. इसको बोल सकते हो रामापिथिकस. पहला वाला था ड्रायोपिथिकस. दिस इज रामापिथिकस. रामापिथिकस थोड़ा सा ह्यूमन लाइक था, हमारे जैसा थोड़ा. इट वॉज मोर लाइक मैन, यू नो, और ह्यूमन. आप ह्यूमन बोल सकते हो, मोर लाइक मैन और मोर लाइक ह्यूमन. इसके बॉडी पे कम हेयर थे, लेस हेयर ऑन द बॉडी, लेस हेयर ऑन द बॉडी. ओके, अगला हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे इसके ऊपर भी चेंजेस आने लगे, लेकिन अभी भी इट वॉज वॉकिंग ऑन 4 legs. अभी भी ये 4 पैरों पे ही चलता था, वॉकिंग ऑन 4 legs. अभी स्ट्रेट नहीं हुआ था, अभी भी ये 4 पैरों पे ही चलता था, अर्बोरियल था. लेकिन हम इसको एक बात और है, 4 legs पे ज़रूर चलता था, बट हम उसको सेमी इरेक्ट बोल सकते हैं. पूरी तरह से ये ऐसे नहीं था, इट वॉज नॉट लाइक दिस. थोड़ा सा अगर हम इसको देखेंगे कि ये जो बंदा था, ही वॉज थोड़ा सा ये इस तरह से झुकने लगा था. अब इस पोजीशन से 4 पैरों पे चलने की जगह अभी 4 legs पे चलता था, 1, है ना, तो 4 पैरों पे इस तरह से चलता था पहले. अब जो था, अब ये थोड़ा सा 2 पैरों पे आके इसके जो हाथ थे वो इस तरह से आप सोच लो, तो थोड़ा उठ गया था. ओके, सो दिस इज हाउ इट
स्टार्टेड। अब उसको हम सेमी इरेक्ट बोल सकते हैं, 4 पैरों पे ही चल रहा था बट थोड़ा सा ऊपर उठना सीखने लगा था अब ये। ओके, ना नेक्स्ट थिंग तो आर्बोरियल था। एक और चीज़ आपको याद रख, अभी भी ये आर्बोरियल ही था। लिव्ड ऑन ट्रीज, लिव्ड ऑन ट्रीज, ठीक है। तो दिस इज अबाउट रामापिथिकस। रामापिथिकस थोड़ा सा अच्छा, थोड़े से बाल कम बॉडी पे, थोड़ा सा मैन लाइक दिखने लगा था, 4 पैरों पे चलता था और थोड़ा थोड़ा खड़े होने की कोशिश करने लगा था, सेमी इरेक्ट पोजीशन पे आ गया था। फिर भी अभी वो अपने प्रोटेक्शन के लिए पेड़ों पर ही रहता था। करेक्ट। अब हम ये बोल सकते हैं कि रामापिथिकस जो है, इनका फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल लाइक रामापिथिकस हमको मिला था ईस्ट अफ्रीका में। तो इनके जो हमको फॉसिल्स मिले हैं, फॉसिल्स ऑफ रामापिथिकस वी गॉट इट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका ओनली। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अफ्रीका में ही हमको सब कुछ, लाइफ हैज स्टार्ट, मतलब ह्यूमन लाइफ हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम अफ्रीका ओनली। अफ्रीका से ही लाइफ की स्टार्टिंग हुई है, ह्यूमन लाइफ की। ओके, नॉट लाइफ, ह्यूमन लाइफ की शुरुआत नहीं। तो कि मैम क्या बोल रही हैं पता नहीं। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब हम आते हैं अगले इस पे, थर्ड, दैट इज 5 मिलियन ईयर्स अगो। 5 मिलियन ईयर्स अगो, 5 मिलियन ईयर्स अगो मतलब 50 lakhs ईयर अगो, 50 लाख ईयर अगो, दैट इज़ 5 मिलियन ईयर्स अगो, 50 लाख ईयर्स अगो। अब क्या हुआ, अब कौन आए, अब धीरे धीरे जो एवोल्यूशन होना शुरू हुआ था। अब ये आप ऐसे नहीं बोल सकते एक स्पीशीज से दूसरा आया, दूसरे से तीसरा, ये एक साथ कई जगहों पे चल रहा था अफ्रीका में, कई जगहों पे, एक जगह पे कंटिन्यूसली दिस अलग अलग जातियां जो हैं वो इवॉल्व हो रही थी। मींस कुछ बंदर जो हैं अफ्रीका से निकल कर, जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ हैं वो अफ्रीका से निकल के एशिया में आ गए थे, तो वहाँ पर भी एवोल्यूशन हो रहा था। कुछ चाइना तक पहुँच गए थे, वहाँ पर एवोल्यूशन हो रहा था। कोई फिलीपाइंस तक पहुँच गए थे, वहाँ पर एवोल्यूशन हो रहा था। तो एक साथ ये जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ थे ये जहाँ जहाँ निकल गए, चाइना माइग्रेट हो गए, देन फिलीपाइंस में माइग्रेट हो गए, यूरेशिया में, जहाँ जहाँ एशिया के जगह जगह पे माइग्रेट हुए वहाँ वहाँ एवोल्यूशन चल रहा था, एक साथ पैरेलल एवोल्यूशन चल रहा था। तो अब जो वैरायटी आई, अब इनको हमने नाम दिया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इनको हमने नाम दिया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट में हमने इनके अवशेष मिले हैं। ओके, वी हैव फाउंड फॉसिल्स ऑफ दीज। ये जो थे, दिस वाज मोर ह्यूमन लाइक, मोर ह्यूमन लाइक, मोर ह्यूमन लाइक, बेटर, उनसे भी ज़्यादा, रामापिथिकस से भी ज़्यादा ये ह्यूमन जैसे। वो कैसे थोड़े थोड़े एप जैसे अभी भी बाल थे बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इनको नहीं बोल पाते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे दे वर लुकिंग मोर ह्यूमन लाइक। उसका एक और रीज़न था कि दे स्टार्टेड शोइंग बाइपीडल लोकोमोशन, बाइपीडल लोकोमोशन, दैट इज वॉकिंग ऑन 2 legs। अभी तक कैसे था, 4 पैरों पे चल रहे थे, isn't it? अभी तक था कि 4 पैरों पे चल रहे थे, लेकिन ये जो है वो 2 पैरों पे चलना शुरू हो गया था। बाइपीडलिज्म दिखाया था इसने। और आर्बोरियल के जगह पे ऑन लैंड, अब ये धरती पर चलना शुरू हो गया था। ओके, सो नाउ आई विल शो यू द फोटोज ऑफ रामापिथिकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस। लेट्स सी ये लोग कैसे नज़र आते थे। अब हमने जो पहला जो देखा दैट वाज ऑफ द फर्स्ट वन, ये हमने देखा, ये बंदा कौन था, जैसे रिकलेक्ट, ये कौन था, नकल वॉकर था। दिस वाज ड्रायोपिथिकस, ड्राई सा पूरा बालों से भरा हुआ है ना। सो अब हम जो देखेंगे जो नेक्स्ट वन, अब जो मैंने आपको दिखाना चाहती हूँ दैट इज द रामापिथिकस। अब रामापिथिकस ये था, दिस इज रामापिथिकस, ठीक है। तो ये जो बंदा आपको दिखाई पड़ रहा है, लेट्स सी, ये जो बंदा है ये कौन है, ये है रामापिथिकस। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि रामापिथिकस कैसे दिखते थे, कम हो गए थे बाल इन पर बॉडी के ऊपर, लेकिन अभी भी ये 4 पैरों पे चलते थे, अभी भी आर्बोरियल थे,
पेड़ों पे रहते थे। ये है रामापिथिकस, ठीक है, याद रख लेना, ये है रामापिथिकस, लेस हेयर ऑन द बॉडी, वॉकिंग ऑन द 4 legs। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, दैट इज इसके बाद जो आए वो है ऑस्ट्रालोपिथिकस। ऑस्ट्रालोपिथिकस देखो अभी आप, ये जो बंदा है ये है ऑस्ट्रालोपिथिकस, ये जो बंदा है दिस इज ऑस्ट्रालोपिथिकस। ओके, रामापिथिकस के बाद आए ऑस्ट्रालोपिथिकस। सो यू कैन सी ये जो बंदा है ये है ऑस्ट्रालोपिथिकस। दिख रहा है आपको ऑस्ट्रालोपिथिकस? देखिए आप डिफरेंस देखिए, ये है रामापिथिकस और ये है ऑस्ट्रालोपिथिकस। देखो ये अभी भी 4 पैरों पे चल रहे हैं और ये देखो ये शोइंग बाइपेडालिज्म, अब ये 2 पैरों पे चलने लगे हैं, isn't it? ये अभी भी पेड़ों पर थे, ये ज़मीन पर चलना इन्होंने सीख लिया था। तो ऑस्ट्रालोपिथिकस इज़ मोर ह्यूमन लाइक, दिस इज़ लेस ह्यूमन लाइक। हाँ, चेहरा ज़रूर थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था, बट दिस इज़ मोर ह्यूमन लाइक। ओके, ये ज़्यादा ह्यूमन लाइक नज़र आ रहे हैं, करेक्ट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज़ होमो हैबिलिस। इसके बाद जो आए वो हैं होमो हैबिलिस। सो अब 4th वन, अब हम जाते हैं 4th वन पे, दैट इज़ होमो हैबिलिस। अब ये पहले हम लोग पहले लिखते कि भाई ये आए कब थे होमो हैबिलिस। फर्स्ट आई विल टेल यू दैट यू नो कि होमो हैबिलिस आए कब थे। 2 million years ago, 2 million years ago, हम इसको बोल सकते हैं 20 lakh years ago। okay, 2 million years ago, that means 20 lakh years ago ये बंदे आए थे। कौन आए थे? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, बहुत खुशहाल बंदे। ओके, वेरी हैप्पी लुकिंग होमो हैबिलिस, बिकॉज होमो का पहला, अब हम बोल सकते हैं कि होमो सेपियंस, होमो स्पीशीज़ में अब ये आ गए थे बंदे होमो हैबिलिस। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट होमिनिड कैरेक्टर्स। ये कौन थे होमो हैबिलिस? दीज वेर फर्स्ट कैरेक्टर्स जो इनके ऊपर थे, दैट इज़ पहला ऐसे बंदे जो they were having human like hominid characters। तो आप इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट होमिनिड कैरेक्टर्स। अब प्रॉपर तो फिर अभी तक क्या ह्यूमन लाइक नहीं था, थे, लेकिन अब ये है मेंबर्स ऑफ जीनस होमो में आ गए थे। they were होमिनिड का मतलब है मेंबर्स ऑफ जीनस होमो, होमोजीनस, यू नो, मेंबर्स ऑफ जीनस होमो, इसलिए देवर होमो हैबिलिस। यहाँ से अब हमारे मेंबर्स शुरू हो गए थे होमोजीनस से बिलोंग करते हुए। दीज वेर मोर स्किल्ड, बहुत ज़्यादा ये स्किल्ड थे, बिकॉज इनका ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। देवर टूल मेकर्स, इन्होंने टूल बनाने शुरू कर दिए थे। देवर टूल मेकर, टूल्स बनाने शुरू किए थे, बट ये टूल्स जो थे देवर ओनली फॉर प्रोटेक्शन। एनिमल्स को नहीं मारते थे, क्यों? बिकॉज देवर वेजिटेरियन। ये वेजिटेरियन थे तो इनको टूल्स की ज़रूरत एनिमल्स को मारने के लिए नहीं है। दे जस्ट यूज दोज टूल्स फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, एंड दैट्स वाई इनको ऑल्सो वी कॉल देम एज कॉल्ड एज हैंडी मैन। इनको हैंडी मैन भी बोला जाता है। क्यों बुलाते हैं हैंडी मैन? बिकॉज they had started making tool, and the last important thing is they started walking erect हो गए थे। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट चलने लगे थे, बिल्कुल हमारी तरह, जैसे हम स्ट्रेट चलते हैं वैसे, इसीलिए ये होमोजीनस में आ गए थे, होमो हैबिलिस। ओके, 2 million years ago। इसके बाद ना मैं आपको इसकी भी पिक्चर दिखा देती हूँ। लेट मी शो यू कि भैया ये होमो हैबिलिस दिखता कैसा था। ना देखो ये होमो हैबिलिस, ये रहा बंदा, ये है होमो हैबिलिस। ओके, ये देखिए होमो हैबिलिस, ये बंदे को देखो, देखो ये होमो हैबिलिस, ये है होमो हैबिलिस। तो ये कैसा दिख रहा है होमो हैबिलिस? स्ट्रेट चल रहा है,
उससे ज़्यादा स्ट्रेट हो गया भाई। पहले ऑस्ट्रालोपिथिकस, थोड़ा थोड़ा ऑस्ट्रालोपिथिकस जैसा ही है ये, लेकिन ऑस्ट्रालोपिथिकस जो थे वो थोड़े और हाइटेड थे, और इसका जो था, इनके हाइट में धीरे धीरे फ़र्क आने लगा था। ओके, तो ये होमो हैबिलिस जो होमोसेपियंस होमोजीनस में आ गए थे, जीनस होमो में आ गए थे, एंड दे स्टार्टेड डेवलपिंग देयर ब्रेन। इनका ब्रेन ऑस्ट्रालोपिथिकस से ज़्यादा बढ़िया था। ओके, ज़्यादा बड़ा था, क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा थी। आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, यूर इन 10th स्टैंडर्ड, तो दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टू नो कि इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी ये ज़्यादा थी। दे वर मोर ब्रेनी दैन दोज ऑस्ट्रालोपिथिकस। भले देखने में एक जैसे हैं, इनके हाइट्स में फ़र्क था। ओके, हाइट में इनके ज़रूर फ़र्क होता गया था धीरे धीरे। अब हम एक चीज़ बोल सकते हैं, इसके बाद जो होमो हैबिलिस से जो अगला आया वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी नेक्स्ट में क्या है। ओके, लेट्स सी फिफ्थ वन, है ना, विल टॉक अबाउट द फिफ्थ वन। चलो, पांचवा, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। ये बंदा, दैट इज 15 लाख ईयर्स अगो, ये जो बंदे आए, इनका नाम क्या था? इनका नाम था होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। दे वर कॉल्ड एज होमो इरेक्टस, दे वर कॉल्ड एज होमो इरेक्टस। ओके, एंड ये जो होमो इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस जो आए नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़, एक गलती हो गई, मैंने लास्ट टाइम शायद होमो हैबिलिस को यहाँ पे कैपिटल यूज़ किया। नेवर यूज़ कैपिटल। ओके, दिस लेटर हैज़ टू बी ऑलवेज विद द स्मॉल लेटर। क्लियर? सो स्पीशीज़ एंड जीनस में यही फ़र्क होता है, विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन द हायर क्लासेस। सो दिस हैज़ टू बी ऑलवेज स्मॉल एंड दिस हैज़ टू बी ऑलवेज कैपिटल। ओके, जीनस एंड स्पीशीज़. Fine, genus always has to be written with started with capital, and species with the small. So please just don't mind the small mistake which has happened. So now we will move on to Homo erectus. Okay, now Homo erectus, erectus से नाम पता चल रहा है एकदम completely this person was tall, height इसकी बढ़ गई थी, was tall fellow. उसके बाद कंप्लीटली इरेक्ट पोजीशन था, इतना कंप्लीटली इरेक्ट था, कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर, एकदम ही खड़ा था, स्ट्रेट एकदम। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दिस होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज, दिस वाज द फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज टू लीव Africa, and it moved to China, Indonesia and other places like Asian continent. Okay, तो यहाँ से वो फिलीपाइंस तक भी मूव किए एंड और अदर प्लेसेस इट वेंट ऑन मूविंग। तो चाइना, इंडोनेशिया, एशियन कॉन्टिनेंट, दैट इज़ फिलीपाइंस भी तक भी ये इनके फॉसिल्स मिले हैं, यहाँ तक भी ये मूव ऑन करते गए। तो ये जो थे, ये पहले ह्यूमन थे जिन्होंने अफ्रीका छोड़ दिया था। मैंने पहले बोला ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ में से भी कुछ ने छोड़ा था, उसके बाद कुछ मंकीज़ वहीं पे रह गए थे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें से कुछ जो है इवॉल्व होते गए, कुछ बाहर निकले, दैट इज़ ट्रायोपिथिकस they went on getting converted into Ramapithecus, Australopithecus, पैरेलल एवोल्यूशन चलता गया कहीं जगह जगह पे, बट ये पहले ऐसे ह्यूमंस थे होमो जीनस को बिलोंग करते हुए जो चाइना, इंडोनेशिया, एशियन कॉन्टिनेंट में मूव आउट कर गए फ्रॉम द अफ्रीका। क्लियर? नाउ केम आफ्टर दिस, अब आए होमो इरेक्टस के बाद में अब आए नेक्स्ट वन, दैट इज 1 लाख years ago, होमो सेपियंस, 1 लाख years ago। अब आ गए द स्पीशीज जो आज भी जिंदा हैं, दैट इज होमो सेपियंस। ओके, होमो सेपियंस।
अब ये जो होमोसेपियंस है इसमें से दो स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हुआ, होमोसेपियंस में से दो स्पीशीज़ बने, ओके, सब स्पीशीज़ बोल सकते हैं या जो भी, ओके, इसमें से दो स्पीशीज़ बने, टू स्पीशीज़ बने इसमें से होमोसेपियंस के। दे वर फर्स्ट वन होमोसेपियंस निएंडरथल एंड दूसरा था होमोसेपियंस दैट इज क्रो-मैग्नन, होमोसेपियंस निएंडरथल, होमोसेपियंस क्रो-मैग्नन। ओके, नाउ दिस डेवलपमेंट स्टार्टेड। अब इन दोनों में ये होमोसेपियंस निएंडरथल, इसको निएंडरथल मैन भी बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रो-मैग्नन मैन। होमोसेपियंस निएंडरथल आर कॉल्ड एज निएंडरथल मैन। अब ये कब थे? दीज वेर प्रेजेंट राउंड अबाउट 1 lakh to round about 40,000 years back, ओके, इनको हम बोल सकते हैं। एंड ये जो बंदे थे ये करीब करीब 75,000 to 10,000 years back, ओके। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो थे होमोसेपियंस, दिस वेर 1 lakh to 40,000, लेट मी राइट इट वेरी प्रॉपरली हियर। तो ओके, सो हियर ये मैंने क्या बोला अभी, दिस वेर 1 lakh to 40,000 years back, ओके। एंड अब इन दोनों में अगर आप देखते हो, ये थे 75,000 to 10,000 years back, ओके। नाउ हियर यू कैन सी, ये जो है इसमें अगर ये पीरियड देखोगे आप, तो ये दोनों पीरियड, दोनों ही होमोसेपियंस निएंडरथल एंड होमोसेपियंस क्रो-मैग्नन, ये दोनों की पैरेलल एवोल्यूशन हो रही थी, ओके। दे वर हैविंग पैरेलल एवोल्यूशन, दो जगहों पे, अलग अलग जगहों पे इनका एवोल्यूशन, होमोसेपियंस का एवोल्यूशन हो रहा था। दे वर गेटिंग इवॉल्व्ड। देखो 40,000, 75,000, 1 lakh to 40,000, 70,000 यहीं पर, इसी पीरियड में यहाँ पर भी इनका डेवलपमेंट हो रहा, दोनों का डेवलपमेंट एक साथ हो रहा था। निएंडरथल मैन जो था, दिस मैन वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइज मैन, इसको वाइज मैन भी बुलाते हैं। एंड ये बंदे जो थे, दे वर फाउंड इन आइस एज में ये बंदे मिले थे, ओके। एंड इनकी पूरी, अब इनको थोड़ी सी शर्म महसूस होने लगी थी, तो ये अपने बॉडी को कवर कर लेते थे। दे यूज टू कवर बॉडी विद एनिमल हाइड, तो एनिमल की जो खाल है, एनिमल की जो हाइड है, उससे ये अपने आप को कवर कर लेते थे। एंड इनमें एक कल्चर सिस्टम भी डेवलप्ड है, तो दे हैड कल्चर सिस्टम। मतलब कल्चर सिस्टम का मतलब है कि उनको, उनकी बॉडी को मरने के बाद ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। अब ये सब कैसे पता चलता है भाई कि भाई कल्चर सिस्टम था? एंड ये सब पता चलता है कि जब उनकी हड्डियाँ मिली, उनके अवशेष मिले, फॉसिल्स मिले, स्केलेटन मिले, तो उन पे ज़ख्म थे और वो मरे काफ़ी दिनों के बाद, तो उससे पता चलता है कि भाई उनकी कोई ना कोई तो केयर करता होगा। डेफिनेटली अगर वो चोट लगने के बाद भी इतने साल तक ज़िंदा रहते हैं, तो उनकी कोई ना कोई केयर करता होगा, उनको कोई ना कोई संभालता होगा, डेफिनेटली। एंड दैट शोज़ कि उनमें कल्चर सिस्टम था कि वो एक दूसरे को केयर करते थे। यहाँ पे जो होमोसेपियंस क्रो-मैग्नन मैन था, ये थोड़ा डोमिनेटिंग था। इन्होंने होमोसेपियंस निएंडरथल को मार दिया, धीरे धीरे बिल्कुल डोमिनेट करके इनको ख़त्म कर दिया था। और हम जो फॉर्म हुए हैं, वी आर फ्रॉम क्रो-मैग्नन मैन, इनको डोमिनेट कर दिया, ओके। एंड दे किल्ड दीज, ऐसा बोलते हैं। अब सच्चाई क्या है गॉड नोज, लेकिन ऐसा बोलते कि होमोसेपियंस क्रो-मैग्नन ने निएंडरथल को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। अब जो बचे हैं, जो इवॉल्व हुए हैं, दे वर फ्रॉम होमोसेपियंस क्रो-मैग्नन। अब इनमें क्या था, दे स्टार्टेड हंटिंग इन ग्रुप्स, ये ग्रुप में हंटिंग करने लगे, ओके। उसके बाद इनके में केव पेंटिंग भी देखी गई हैं, इनमें केव पेंटिंग देखी गई हैं। उसके बाद
हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज का जो ह्यूमन है, अभी जो मैंने बोला, जो मॉडर्न ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन हैव अराइव्ड फ्रॉम क्रो-मैग्नन मैन। ओके, यहाँ से हमारा अराइवल हुआ है, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं मॉडर्न मैन, मतलब मॉडर्न मैन जो हम हैं वो कहाँ से बने हैं, क्रो-मैग्नन से बने हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। वी आर फ्रॉम होमोसेपियंस क्रो-मैग्नन एंड वी आर नाउ कॉल्ड एज होमोसेपियंस सेपियंस। आज जो धरती पे बची है, लेट मी टेल यू नाउ, आज जो धरती पे बची है, ओके, जो टुडेज, आज जो धरती पे बची है वो है होमो सेपियंस सेपियंस। पहले थी निएंडरथल, क्रो-मैग्नन। हम जो बने हैं वो कहाँ से आए हैं, क्रो-मैग्नन से आए हैं। एंड क्रो-मैग्नन से धीरे धीरे एवोल्यूशन होते होते हम आए हैं होमो सेपियंस सेपियंस। दिस इज द ओनली ह्यूमन स्पीशीज, ओके, ध्यान रखिए, ओनली ह्यूमन स्पीशीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम एक ही ह्यूमन स्पीशीज बची है, वो है होमो सेपियंस सेपियंस। ओनली ह्यूमन स्पीशीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ प्रेजेंटली। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, प्रेजेंटली एक ही ऐसी ह्यूमन स्पीशीज है। फिर बच्चे मुझसे अगर पूछेंगे कि भाई मैम अमेरिकन्स हैं, चाइनीज़ हैं, नो, दे आर ऑल ह्यूमन रेसेस। सो व्हाट इज प्रेजेंट, देर आर different human races which are present, human races present at different areas, अलग अलग areas में, different areas on the earth। जो present हैं वो हैं human races हैं अलग अलग on the earth, fine। मंगोलॉइड्स हैं, तो हम अलग अलग उनको उस हिसाब से हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। क्लियर? अब आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कब आई इस धरती पे। लेट्स सी नाउ। अब सबसे पहली चीज़, ह्यूमन एवोल्यूशन जब हो गया, मॉडर्न मैन आ गया जो अलग अलग जगहों पे इवॉल्व हुआ, उसके बाद वहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ हमको इम्पॉर्टेंट है वो है, लेट्स सी, केव पेंटिंग्स। केव पेंटिंग्स कब आए थे? केव पेंटिंग्स जो हमने देखे, सबसे पहले जो केव पेंटिंग्स हमने देखे, हियर केव पेंटिंग्स, देखिए ऊपर, दीज आर केव पेंटिंग्स जो क्रो-मैग्नन मैन ने डेवलप किए थे, बनाए थे। दिस वॉज, केव पेंटिंग केम राउंड अबाउट 18,000 years back. This was cave paintings. कब आए थे? 18,000 years back. उसके बाद आया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अगर हम देखेंगे तो उसके बाद जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, दैट वॉज डन, नेक्स्ट वॉज एग्रीकल्चर। तो ये जो एग्रीकल्चर था, अगर आप देखोगे कि दिस वॉज डेवलप्ड कब? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी शुरू हो गई थी, लोग इकट्ठे रहने लगे थे, खाने पीने के लिए अपना खुद खाने का सामान खुद उगाने लगे थे। सो एग्रीकल्चर केम राउंड अबाउट 10,000 years बैक। 10,000 साल हो गए हैं हमको एग्रीकल्चर, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स करते हुए। द नेक्स्ट थिंग, उसके बाद राइटिंग हमने कब डेवलप कर ली? उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हमें देखना है कि भाई राइटिंग कब हो गई डेवलप। राइटिंग जो हमने डेवलप की है, दैट इज़ दिस। अब राइटिंग को कब डेवलप किया गया? अगैन राइटिंग 5,000 साल पहले आई है। सो राइटिंग वॉज डेवलप्ड 5,000 years back. Okay, writing was developed 5,000 years back. And modern science, उसके बाद आया modern science. Modern science अगर आप देखते हो तो this modern science came round about 400 years ago. तो ये जो modern science है, you can see modern science came round about 400
years back modern science came. And then the last one that is afterwards, that is industrial society. आगे आ गया इंडस्ट्रीज. अब ये इंडस्ट्रीज कब आ गए? इंडस्ट्रीज को आए हुए ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है, 200 साल हुए हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी को आए हुए. सो इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो आई है, दैट इज़ सोसाइटी को फॉर्म हुए 200 साल हुए हैं. 200 साल पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी फॉर्म हुई है. एंड अभी भी स्टिल वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ ह्यूमन इंसेस्ट्री. अभी भी हमको कुछ ज़्यादा नहीं मालूम है इन सब के बारे में, फिर भी हमारी रिसर्च अभी भी चल रही है. हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता इनके बारे में. ओके, सो एक बार मैं फिर से ह्यूमन्स के बारे में हम लोग एक शॉर्ट में देखते हैं. ह्यूमन्स के बारे में, ह्यूमन सबसे पहले जो अराइज हुआ था, एज ऑलरेडी वी नो कि ह्यूमन हमारे जो स्टार्ट हुए थे कहाँ से हुए थे? ड्रायोपिथिकस. पहला आया ड्रायोपिथिकस ड्राइड्राइसा. उसके बाद सेकंड आया रामापिथिकस. थर्ड वन जो आया ऑस्ट्रालोपिथिकस. फोर्थ जो आए वो है होमो हैबिलिस. अब यहाँ से होमोजीनस का स्टार्ट हो गया था. फिफ्थ जो आए वो है होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस के बाद जो सिक्स्थ आए, दैट इज होमो सेपियंस, है ना. होमो सेपियंस दो में डिवाइड हुए, दैट इज होमो सेपियंस निएंडरथल और होमो सेपियंस क्रोमैग्नन. हम लोग जो बने हैं वो क्रोमैग्नन से, इट केम्स होमो सेपियंस सेपियंस. सो हमारे बाद में आए होमो सेपियंस सेपियंस. हम लोग यहाँ से आए, दैट इज सेपियंस. ओके, हम लोग यहाँ से आए, क्रोमैग्नन मैन से बने हैं. उसके बाद इन शॉर्ट में मैं आपको जस्ट आई विल टेल यू द नेक्स्ट थिंग कि हमने जो सोसाइटीज़ फॉर्म की 18,000 ईयर्स बैक. हमने किया केव पेंटिंग्स. And then afterward 10,000 years back, years में there were agriculture. उसके बाद आया 500 years back जो था राइटिंग आई. 500 साल पहले राइटिंग आई. उसके बाद 400 साल पहले मॉडर्न साइंस आया. ओके, सो देवर मॉडर्न साइंस आया. एंड 200 साल पहले जो आए हैं, दैट इज़ इंडस्ट्रियल सोसाइटी. इंडस्ट्रियल सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ है. एंड स्टिल वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ ह्यूमन इंसेस्ट्री. देर आर क्वेश्चन मार्क कि अभी भी हम लोग पूरी तरह से इसके बारे में नहीं जानते. एंड वी आर स्टिल इन द सर्च ऑफ द ह्यूमन एंसेस्ट्री. ओके, विद दिस the chapter is over, human evolution. Thank you very much.